हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, जो कि पढ़ ही रहे हैं। आपको भी याद होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाँ, ये सहायक ग्रंथि किसे कहते हैं, कौन कौन सी सहायक ग्रंथियाँ हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो कई सारी 4-5 चीज, जिसमें से हम लोगों ने लार पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जठर ग्रंथियों के बारे में, ठीक है, जठर ग्रंथियों के बारे में। और एक और चीज पढ़ेंगे आंत की ग्रंथियों के बारे में, ठीक है, जो आंत में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में। देखो, लीवर और अग्नाशय बच रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। इसलिए हम लोग उसको अलग अलग वीडियोज में अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हर चीजें कवर हो पाए। अभी ये जो जठर रस है और आंत रस है या आंत ग्रंथियां हैं, ये थोड़ा छोटी छोटी, इसलिए हम इनको पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या चीज, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ठीक है। देखो भाई, अब सब लोगों को पता है कि जो जठर ग्रंथियां होती है वो अमाशय के अंदर स्थित होती है, अमाशय में पाई जाती है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। पहले ये चीज लिख लेते हैं, अमाशय में पाई जाती है। पहली बात, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। और इनकी संख्या 3 से 4 करोड़ के लगभग होती है। छोटी संख्या नहीं होती, कम संख्या में नहीं होती, 3 से 4 करोड़, मतलब बहुत छोटी होती ना, इसलिए 3 से 4 करोड़ के लगभग जठर ग्रंथियां होती है, ठीक। अब ये जो जठर ग्रंथियां है ना, ये 3 तरीके की होती है। अमाशय में 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका, हम यहाँ से नंबरिंग मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका कार्डियक भाग, है ना। क्या आता है, कार्डियक भाग। देखो, जब अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े रहा आहार नाल, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने उसमें बताया था कि जो आहार नाल में अमाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। 3 कौन कौन से भाग होते हैं, एक आपका कार्डियक भाग होता है, दूसरा आपका होता है पाइलोरिक भाग, है ना। और तीसरा और लास्ट भाग होता है आपका फंडिक भाग, फंडिक भाग। अमाशय भी यही 3 होते हैं और यही 3 ग्रंथियां भी होती है। जठर ग्रंथियां मतलब 3 प्रकार की। कार्डियक भाग में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है, एक पाइलोरिक भाग में पाई जाती है और फंडिक में पाई जाती है। समझ में आया ना। अब उसके बाद देखो, जो कार्डियक भाग में पाई जाती है, इनको आप कार्डियक ग्रंथि भी लिख सकते हो, अगर चाहो आप तो यहाँ पर आप कार्डियक ग्रंथि लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि भैया देखो कार्डियक ग्रंथि क्या होती है, तो सीधा सीधा आप यही बताओगे ना कि वे ग्रंथियां जो अमाशय के कार्डियक भाग में पाई जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक ग्रंथियां, ठीक है। अब ये सब जानते हो कार्य क्या करती है। ये ग्रंथियां कई तरीके के एंजाइम्स, हार्मोन और उसके साथ साथ एंजाइम हार्मोन भी बनाती है और श्लेष्म का स्त्राव करती है, मतलब श्लेष्म बनाती है। ये जिसमें से आपकी जो कार्डियक ग्रंथि, ये प्रमुख रूप से श्लेष्म बनाती है। क्या बनाती है, श्लेष्म। जो पाइलोरिक भाग होता है, ये भी प्रमुख रूप से श्लेष्म बनाता है, ठीक है। उसके बाद फंडिक भाग, इसमें आपका पेप्सिन, सभी ने सुना होगा, है ना, ये एंजाइम्स के नाम है, पेप्सिन। उसके बाद रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, और गैस्ट्रिन हार्मोन एक होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन आदि, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर से देख लीजिए एक बार, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं और संख्या कितनी होती है, 3 से 4 करोड़ के लगभग। ये 3 प्रकार की होती हैं।
कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और फंडिक ग्रंथि। ठीक है, कार्डियक भाग में जो कार्डियक भाग में जो ग्रंथियां पाई जाती है उनको कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक भाग में जो पाई जाती है पाइलोरिक ग्रंथि और फंडिक भाग में जो पाई जाती है फंडिक ग्रंथि। याद रखिए। अब सबका देखो काम बटा होता है, सबका काम क्या होता है, बटा होता है, सब अपना अपना कार्य करती हैं। जो कार्डियक ग्रंथि ये श्लेष्म बनाती है, श्लेष्म का मतलब म्यूकस बनाती है। इससे क्या होता है ना, भोजन लसलसा और चिपचिपा हो जाता है, ठीक है, लुगदीदार बन जाता है। वही कार्य पाइलोरिक भी करता है, ठीक है, पाइलोरिक भी एक कार्य करता है, श्लेष्म बनाता है जिससे भोजन लसलसा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे भोजन आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपका फंडिक भाग होता है, मतलब बीच का जो भाग होता है। आमाशय में 3 पार्ट होते हैं ना, एक ऊपरी हिस्सा, एक बीच का और एक नीचे का। तो जो बीच का हिस्सा है वो आपका फंडिक भाग कहलाता है। अब फंडिक भाग सबसे प्रमुख भागों में से एक है, क्योंकि इसी भाग में आपके पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गैस्ट्रिन हार्मोन बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये सब कहां पर बन रहे हैं, फंडिक भाग में, ना कि कार्डियक और पाइलोरिक भाग में। अच्छा, एक चीज और ये है कि बहुत बार क्वेश्चन उठता है या फिर मन में आता है, देखो अगर हम लोगों के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में बनता है तो आखिर क्या कारण है कि ये आमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है कि नहीं। हम लोगों के अभी शरीर पे अगर थोड़ा सा एसिड गिर जाए तो जल जाता है वहां पर, तो क्या कारण है जिससे आमाशय के अंदर बन रहा है लेकिन आमाशय में जलन नहीं हो रही है कि नहीं। तो होती है जलन, कभी कभी अगर सिक्रेशन हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो जलन महसूस होती है, एसिडिटी जिसको आप लोग बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आमाशय होता है उसकी दीवारों को नुकसान न पहुंचे, उसकी दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए देखो क्या बना रहे हैं, श्लेष्म बना रहे हैं। और ये श्लेष्म क्या करता है कि आमाशय के दीवार को ढक लेता है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका आमाशय है, ठीक है, ऐसे करके ये आपका आमाशय, तो इस पर म्यूकस की लेयर हो जाती है, तो फिर आमाशय की जो दीवार है, परतें हैं, वो सुरक्षित रह जाती है। बहुत बड़ा रोल है इस म्यूकस और श्लेष्म का, बहुत बड़ा रोल है कि नहीं। इसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब सिक्रेशन होता है, निकलता है, तो आमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचता, यही रीजन होता है। नहीं तो आमाशय में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, बनने के बाद निकलेगा ना, तो दीवारें तो फिर क्या होगा, घाव हो जाएंगे वहां पर, और कभी कभी हो भी जाता है, तो कुछ दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट किया जाता है, वो डॉक्टर लोग अपना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों ने जठर ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ये जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं, दूसरी बात ये कि कितनी संख्या में पाई जाती है, और तीसरी बात ये कि कितने प्रकार की होती हैं, और चौथी बात ये कि हमने सभी के कार्य देखे कि कौन सी ग्रंथि क्या कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोगों ने जठर ग्रंथियां पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे भैया, यही करेंगे कि अब इसके बाद हम लोग आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वो भी पढ़ के उसको भी यहीं पे समाप्त। अब हम लोग देख लेते हैं आंत की ग्रंथियां। आंत की ग्रंथियां, वैसे तो ये सबसे लास्ट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने रीजन बता दिया आपको कि हम ये सब अभी क्यों पढ़ रहे हैं ना, वो चीज। देखो आंत की ग्रंथियां क्या होती है भैया, सीधी सी बात है, जीव विज्ञान में सीधा सा चलता है, उतना ज्यादा झीला झमेला नहीं है। अगर कोई भी ग्रंथि आंत में पाई जाएगी तो भैया आंत की ग्रंथि होगी, है कि नहीं। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं, ध्यान रखना है, ये लीबर कुहन एक शब्द आता है, लीबर कुहन की दरारें, लीबर कुहन की दरारें में स्थित होती है। ठीक है, आंत की जो ग्रंथियां होती है, देखो आंत में भी कई तरीके की ग्रंथियां होती है, ठीक है, और ये जो सिक्रेशन करती, जो निकालती हैं, उसको आंत रस, आंतरीय रस भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ठीक है, या सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, सक्कस, ये पूछा जाता है, सक्कस इंटेरिकस,
समझ में आया? आंत की ग्रंथियां लीवर कोहन की दरारों में स्थित होती हैं। पहली चीज तो ये बता दो भैया, जो आंत में ना कई तरह की ग्रंथियां होती हैं और ये लीवर कोहन की दरारों में स्थित होती है, मतलब पाई जाती है। अब उसके बाद ये जो रस निकालते हैं उसी को आंतरस या सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सक्कस इंटेरिकस क्या है, तो आंतरस को ही बोलते हैं। आंत से निकलने वाले स्त्रवण या श्लेष्म या फिर एंजाइम्स, हार्मोन्स जो कहलाते हैं ना, टोटली मिला करके कहा जाता है, तो उसी को सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लीवर कुहन की दरारें कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना है आंतों में पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि सक्कस इंटेरिकस के बाद में हम लोगों को इसमें देखना है एक और ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रूनर ग्रंथियां। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहां से, है ना। अगर आप देखो, इसीलिए पूरा अगर आप पढ़ते तो बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। पेपर के लिए वैसे हम खुद भी बताते चलते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पढ़ना है तो अच्छी से पूरा पढ़िए। इससे आपके ना के अच्छे नंबर आएंगे, आपको एक अच्छी जानकारी भी होगी। ठीक नहीं, ऐसे पढ़ा ऐसे थोड़ी बस पेपर टाइम में क्या होता है, बच्चे बस इम्पोर्टेंट बताओ, बाकी दुनिया से। भाई पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है, आप उस बात को समझिए, है कि नहीं। इम्पोर्टेंट पढ़ के आप पेपर निकाल के क्या करोगे? अगर आप जानकारी रहेगी तो कहीं पर पेपर भी निकालोगे और कहीं पर काम भी मिल जाएगा तुम्हें, है कि नहीं। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया सक्कस इंटेरिकस किसे कहते हैं। अब उसके बाद आंत में ना श्लेष्म का स्त्रवण करने के लिए ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? ब्रूनर ग्रंथियां। आंत की ये भी दीवारों में पाई जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये भी लगभग एक से 1.5 लीटर के लगभग ये भी श्लेष्म निकाल देती 24 घंटे के अंदर, भारी मात्रा में निकालती है कि नहीं। इसीलिए तो भोजन यहाँ मुख से कैसे गति करता है, कैसे गति करता है। अगर सूखापन रहेगा तो भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, है नहीं। तो इसलिए आंत में पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथियां और ये बनाती हैं श्लेष्म, जिससे भोजन फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। और ये जो आंत की ग्रंथियां लीवर कोहन की दरारों में स्थित होती हैं और ये जो स्त्रवण करते हैं, जो रस निकालते हैं, उसी को आंतरस या सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको जठर ग्रंथियों के साथ साथ आंत की ग्रंथियों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी। तो अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब लीवर के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं उससे और अच्छे से पढ़ना है, और इसे भी हम लोग अभी तब तक आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।